नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। सभी साधकों को प्रणाम और गुरुओं को प्रणाम। जैसे ही आप गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास जाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के देह के पास जाते हैं। आपको लगता है कि गुरु सामने बैठे हुए हैं, आपने दर्शन किया, बैठे, उनकी बातें सुनी, तो क्या गुरु के पास जाना हुआ? वो तो देह के पास जाना हुआ। आपकी देह उनके देह के पास गई, नमस्कार किया और वहां पर समाप्त हो गई बात। लेकिन गुरु के पास जाने का अर्थ यह है कि उनकी एनर्जी फील्ड में आपने कब प्रवेश किया और कैसे प्रवेश किया। जब गुरु के पास आप बैठ जाओ और कुछ न बोलो और न ही वो कुछ बोले और बात हो जाए, मौन की भाषा एक दूसरे के साथ हो जाए, यानी मौन में ही बात हो जाए, तो समझो कि आपका प्रवेश उनके एनर्जी फील्ड में हो गया। ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने देखे हुए हैं। एक बार बुल्ढाना में गया था मैं, तो एक शादी में गया था। वहां पर मेरे परम पूज्य सदगुरु श्री दत्ता काका, सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज के शिष्य दत्ता काका भी वहां उपस्थित थे। वो एक साधु आया उस शादी में, मुझसे कहता, भैया मुझे दत्ता काका से मिलना है, एकांत में मिलना है। मैं उनको बता दिया काका को कि कोई एक साधु है और वो आपसे एकांत में मिलना चाहते हैं। हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कि ठीक है। तो मैंने उनको बोल दिया कि उन्होंने बोला है कि ठीक है। तो वो खुश हो गया कि मुलाकात होगी। अब एकांत की बात थी, मिलना था, तो वो उस साधु ने 3-4 बार प्रयास किया कि काका से एकांत में बात की जाए। अब वो साधु जब भी एकांत में बैठे हुए दत्ता काका को देखते थे, उनके पास जाते थे, तो दत्ता काका जानबूझकर 2-3 लोगों को बुलाकर बात प्रारंभ कर देते, फिर एकांत समाप्त हो जाता था। ऐसा 3-4 बार हुआ। साधु 2 दिन रहा वहां पर, और कौन था मुझे तो ये तो पता नहीं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। तो बाद में वो कहने लगे कि मैं नहीं हो रही मुलाकात, वो हतोत्साहित होने लगा। एक दिन अचानक वो जाने लगा। उन्होंने कहा, भैया मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, आपने कहा था कि मुलाकात करेंगे दत्ता काका से। कहले हो गई। मैंने कब हुई? सब कुछ मार्गदर्शन दे दिया, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। वो साधु कौन था मुझे पता नहीं, पर मुझे जरूर मिला था और उसने ये भी कहा मेरी मुलाकात तो हो गई। मैंने कहा कैसी? कहने लगे, मैं उनके पास आया और नमस्कार किया, तो दूर से ही दत्ता काका ने बोला था साधु को, बोले कुछ लोग बैठे होंगे, हो गया काम तुम्हारा? कहला हाँ हो गया। क्योंकि उनका जो अंतरंग है या जो मन में है या जो जिस प्रकार से भी उनका संवाद हुआ होगा मौन में, मुझे नहीं मालूम कैसा हुआ, लेकिन उनका मार्गदर्शन हो गया। दत्ता काका ने मार्गदर्शन उन्हें दे दिया। तो मौन की भाषा है, उस एनर्जी फील्ड से मिलने की भाषा है, देह की भाषा नहीं। देह में तो बहुत कुछ बताया है, लेकिन देह में इसलिए बताया है कि तुम उस एनर्जी फील्ड में जा सको। देह के माध्यम है वो, देह भी एक माध्यम है। ब्रह्म चैतन्य महाराज जो आए थे अपने इस पृथ्वी पर, धरा पर, है ना, निर्गुण निराकार तेजी साकार धारी से, तो आरती में कहते हैं, तो साकार रूप में आए, मार्गदर्शन दिया। आज मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इसका मतलब हम पर कृपा है, आप सुन रहे हैं, उन पर आप पर कृपा है। वो तो एनर्जी फील्ड लगातार चल रही है, आनंद चलती रहेगी। उसको कौन प्राप्त करता है? उस एनर्जी फील्ड में कौन जा पाता? इसीलिए ब्रह्म चैतन्य महाराज ने एक बार कहा है कि एग्जाम कैसे देंगे हम बता सकते हैं, एग्जाम में लिखना कैसे हम बता सकते हैं, लिखना आपको पड़ेगा। गुरु मार्गदर्शन देता है और अच्छी तरीके से मार्गदर्शन, उसको समझना पड़ेगा और उस देह के देहातीत होना होगा, उसके देह से परे जाना होगा, अपनी देह से परे जाना होगा, देहातीत होना होगा। जब तक आप देह को पकड़े रहेंगे तो आगे कैसे जाएंगे? देह से परे की बात करना पड़ेगी, मौन की भाषा, साधना की भाषा और उसके एनर्जी फील्ड में प्रवेश की भाषा करना ही होगी। नहीं तो केवल यात्रा देह तक ही सीमित रहेगी। देह तो रहेगा, कभी नहीं रहेगा। अनंत जन्मों से देह मिल रहा है, इसीलिए मिल रहा है कि देह के हम परे जा सके और साधना कर सके और अपने जीवन को नाममय कर सके, तल्लीन हो जाए और नाम हो जाए। तो गुरु तो उसके बारे में तो अपन शब्दों में क्या व्यक्त करें। वो गुरु हमारे लिए आए हैं, हमारे जीवन के उद्धार के लिए आए हैं, ये समझना होगा और आनंद लेना होगा। तो गुरु की एनर्जी फील्ड का आनंद लें, नाम का आनंद लें। जिस समय आप नाम का आनंद लेने लगेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। शुभेच्छा के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी, प्रणाम। ग्रेस इज बेस्ट चैनल हमारा आध्यात्मिक है और मेरा खुद का चंद्रशेखर तापी है। आप सब्सक्राइब करिए और आनंदित रहिए और तरक्की करिए, प्रगति करिए। प्रणाम।